Hello children, welcome back to another class. Today we will study social science of standard 5th. Block number 7. Block name is living in a community. समुदाय में रहना. बच्चों, आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा लोगों के साथ एक कम्युनिटी में क्यों रहते हैं? अगर कोई इंसान जंगल में अकेला जाकर रहे तो उसको किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा? उसको आसानी से दूध मिल सकता है क्या? बस सेवा मिल सकती है क्या? डॉक्टर्स मिल सकते हैं क्या जब वो सिक हो जाए, बीमार पड़ जाए? आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि इंसान हमेशा कम्युनिटी में क्यों रहता है? तो आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं. आवर फर्स्ट पॉइंट इज हियर, नीड टू लिव टुगेदर. Humans have always lived in a groups. As hunters and gatherers, they moved together to hunt and collect food. As they started farming and settling down in one place, they continue to live in groups. Even today, we live in a large groups called communities. We live together because we depend on each other in many ways. Whether in a city or a village, we always live in a neighborhood where we feel safe, we support, help and spend time with each other. इंसान हमेशा समूह में रहता है. शिकारी शिकार करते हैं और भोजन एकत्र करने के लिए एक साथ चलते हैं. जैसे जैसे उन्होंने खेती करना शुरू की तब वो एक जगह पर बस गए, मतलब स्थापित हो गए और समूह में रहना जारी रखा. आज भी हम बड़े समूह में रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटीज़ बोलते हैं. हम एक साथ रहते हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर मतलब डिपेंड होते हैं. शहर हो या गांव हो, हम हमेशा ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां हम सुरक्षित सेफ महसूस कर सकते हैं. हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं. We depend on different people for different things. For example, we need milk every morning. The milkman brings us milk. Look at figure number 1. हम हमेशा डिफरेंट कारण की वजह से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, हमको हर सुबह पीने के लिए दूध लगता है, तो हमें दूध कौन प्रोवाइड करता है? मिल्कमैन. फिगर नंबर 1 आप देख रहे हैं, मिल्कमैन. सिमिलरली फिगर नंबर 2 पे देखिए, एक डॉक्टर है और फिगर नंबर 3 में फ्रूट सेलर है. वी डिपेंड ऑन अ डॉक्टर, एन इलेक्ट्रिशियन, अ फ्रूट सेलर, अ पोस्टमैन एंड मेनी अदर पीपल. Just as we need different people for different things, people also depend on us. This is called interdependence. For example, a doctor treats a teacher when he or she is ill. A teacher teaches the doctor's children. A postman needs an electrician to fix the wires at his home, while the electrician depends on the postman for getting his letters. इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान हर किसी पे किसी न किसी कारण से डिपेंड है. जैसे कि जो डॉक्टर होता है वो टीचर के बच्चों को या टीचर को चेक करता है जब वो बीमार पड़ते हैं, लेकिन जो टीचर होता है वो डॉक्टर के बच्चों को टीच करता है, सिखाता है. जैसे कि एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन डिपेंड रहता है डॉक्टर पे डिपेंड रहता है. इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंड होता है क्योंकि पोस्टमैन के घर पर वायर फिक्सिंग हो तो उसे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है. और इलेक्ट्रिशियन डिपेंड रहता है पोस्टमैन पर क्योंकि अगर इलेक्ट्रिशियन को लेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो कौन उसको प्रोवाइड करता है? पोस्टमैन प्रोवाइड करता है. तो इसका मतलब है हर कोई कम्युनिटी में एक दूसरे पे डिपेंड होता है. इसीलिए हमको कम्युनिटी में रहना बहुत हेल्पफुल होता है और ज़रूरी भी होता है. Our next point is here, the ant colony.
आपने कभी चींटियों का घर देखा है, जिसे हम वारुल बोलते हैं? आपने कभी देखा है वहाँ उसमें बहुत सारी चींटियाँ एक साथ रहती है? तो उसमें से कौन से वहाँ पर भी वर्कर्स एंट होती है, क्वीन होती है, सोल्जर्स एंट होती है, आपको पता है? तो आज उसी के बारे में, एंट कॉलोनी के बारे में आज हम इस पॉइंट में सीखने वाले हैं। Scientists have studied the behavior of ants and found that they live and work together in ant colonies. There are workers, soldiers, and a queen in an ant colony. The workers hunt for food. The soldiers guard the colony, and the queen lay the eggs. Look at figure number 4. Queen ant. I am the queen of the colony. My job is to lay eggs to produce more ants. ये जो क्वीन एंट होती है वो क्या करती है? वो एग्स देती है ताकि एंट को जन्म दे सके। लुक एट फिगर नंबर 5. वर्कर्स एंट. वी आर वर्कर्स. वी कलेक्ट फूड फॉर आवर कॉलोनी. ये वर्कर्स एंट का काम क्या होता है कि वो अपने कॉलोनी के लिए फूड कलेक्ट कर सके। लुक एट फिगर नंबर 6. सोल्जर्स एंट. आई एम अ सोल्जर्स एंट. आई प्रोटेक्ट माई कॉलोनी फ्रॉम एनिमीज. एनिमीज मीन्स दुश्मन। ये सोल्जर एंट क्या करती है? वो एंट कॉलोनी की रक्षा करती है। ओके We can learn how to live together from ants. Ants divided their responsibilities among themselves. When a source of food is found, worker ants release a scent. The rest of the ants follow the path of the scent. Like humans, ants are also interdependent. They show us how to cooperate with ants, support each other when we live together in one place. जो साइंटिस्ट है वो चींटियाँ जो होती है, एंट जो होती है, उनके व्यवहार का अभ्यास उन्होंने किया है और ये पाया है कि एंट कॉलोनी में एक साथ रहते हैं एंट्स, बहुत सारी चींटियाँ एक साथ रहती है और काम भी करते हैं। एंट कॉलोनी में एक वर्कर्स मतलब श्रमिक, सोल्जर्स मतलब सैनिक और क्वीन मतलब रानी है। वर्कर्स भोजन के लिए शिकार करते हैं, सोल्जर्स एंड कॉलोनी की रक्षा करते हैं और रानी अंडे देती है। हम चींटियों से एक साथ रहना सीख सकते हैं। चींटियाँ अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लेती है। जब भोजन का स्रोत मिलता है तो वो वर्कर्स एंट होती है, वो एक विशिष्ट प्रकार का गंध मीन्स स्मेल छोड़ती है ताकि बाकी जो चींटियाँ हैं उन्हें वहाँ तक आने के लिए रास्ता मिल सके। इंसान की तरह चींटियाँ भी इंटरडिपेंडेंट है। वो भी हमें दिखाती है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करती है और समर्थन कैसे करें ये भी हमको सिखाती है। सो स्टूडेंट्स, आपके आसपास की जगह, एरिया क्या क्लीन है? अगर है तो आपने कभी सोचा है कि वो किसके कारण क्लीन है? हम जो कचरा करते हैं, घर का जो कचरा होता है वो कौन उठाता है? रास्ते हमेशा साफ सुथरे कैसे रहते हैं? किन की वजह से ये क्लीन दिखती है? आपने कभी सोचा है? तो आज हम इसी आवश्यक सेवाओं के बारे में जानने वाले हैं। So students, today's point here, essential services. जो आवश्यक सेवाएं होती हैं उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ओके? Would you like it if your neighborhood looked dirty? Think of the bad smell and garbage lying around if it was not clean. It is the community sweeper and the garbage collector who help us by keeping it clean. A sweeper sweeps the streets and other places to keep them clean.
He also cleans the dirty drains. A garbage collector collects waste material from our homes and neighborhoods. He then takes the waste outside the city in garbage trucks. जो स्वीपर होता है वो जो स्ट्रीट्स होती है, रास्ते होते हैं, उसको स्वाइप करता है और वो हमेशा क्लीन रखता है. आप फिगर नंबर 7 देख सकते हैं. और जो गार्बेज कलेक्टर है वो रोज़ आता है. आपके यहाँ भी आती है ना घंटा गाड़ी. जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो हमारे घर से जो कचरा होता है वो हम उठाते हैं और एक ट्रक में भरते हैं और सिटी के बाहर वो डालते हैं और उसका जो भी मैनेजमेंट है वो करते हैं वो. These people not only keep our surrounding clean, but they also help to keep the air fresh and odorless. Odorless means having no smell. ये जो है गार्बेज कलेक्टर हो या स्वीपर हो, ये हाँ सिर्फ सराउंडिंग को क्लीन नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, जो एयर होती है वो भी फ्रेश रखने में मदद करते हैं. The services that the sweeper and the garbage collector do are essential in our daily lives. Hence, they are called essential services. ये जो स्वीपर की और गार्बेज कलेक्टर की जो सर्विसेज होती है वो अत्यावश्यक होती है. मतलब जो हमारे डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो आवश्यकता होती है उसमें वो काउंट किया जाता है. इसीलिए उनके सर्विसेज को हम एसेंशियल सर्विसेज बोलते हैं. It is also our duty to keep our surrounding clean and to protect ourselves from virus diseases. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आसपास का एरिया हमारे क्लीन रखें और अपने आप को और दूसरों को भी वायरस और उसकी वजह से होने वाले डिसीज से बचाव कर सके. वी मस्ट ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन्स. हम हमेशा हमारा जो कचरा है वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए हमको, ना कि आसपास की खुली जगह पर या रास्ते पर फेंके. एंड नेवर स्पीट इन ओपन एरियाज. स्पीट मीन्स थूकना. जो बहुत आदमियों को, बहुत सारे पीपल को ऐसी आदतें होती है कि वो खुली जगह पर, रास्ते पर, कहीं पर भी थूकते हैं, तो वो गलत आदत है. वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम रास्ते पर नहीं थूकें. आप फिगर नंबर 7, 8 एंड 9 में देख सकते हैं एसेंशियल सर्विस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको. फिगर नंबर 7 में स्वीपर, फिगर नंबर 8 में आपको गार्बेज कलेक्टर दिख रहा है और फिगर नंबर 9 पे कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन. पीपल जो होते हैं वो हम आसपास का एरिया क्लीन कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. In the previous class, we learned about essential services like sweeper and garbage collector duties, and also our responsibilities about to keep our surrounding clean. Some people think some jobs are unvaluable like sweeper and garbage collector duties. This thinking is very wrong because any job and duty and work is not small. Each and every job is an important for us. So today's our point is here, respecting all jobs. सभी नौकरियों का सम्मान. Some people feel that the work done by sweeper and garbage collector is dirty and should not be respected. How do you feel about this? Mahatma Gandhi, the father of our nation, told people to respect these jobs and the people who did these jobs. According to him, any work which does not harm us should be treated with respect. He also said that no work is smaller or greater than the other, as all of them are important for us. It is important to appreciate people who work hard for us and show that we respect them. This is correct dignity of labor.
कुछ लोगों को लगता है कि स्वीपर और कचरा उठाने वालों का जो काम है वो गंदा है और उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो लोगों को इन नौकरियों को करने वाले लोगों का सम्मान करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कोई भी काम जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है उसे सम्मान के साथ माना जाना चाहिए। उन्होंने भी ये कहा है कि कोई भी काम दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसी को हम डिग्निटी ऑफ लेबर बोलते हैं। To show the importance of respecting all jobs, people in Mahatma Gandhi's ashram cleaned the toilets after using them. When Mahatma Gandhi used to visit other villages, he used to stay at other people's homes and participate in daily tasks, including cleaning of the toilets. सभी नौकरियों का सम्मान करने के लिए महात्मा गांधी आश्रम का उपयोग करने के बाद शौचालय साफ किया करते थे और आश्रम में रहने वाले सभी जब शौचालय का यूज़ करते थे वो अपने आप ही वो टॉयलेट साफ किया करते थे। जब महात्मा गांधी दूसरे गांव में जाते थे वह अन्य लोगों के घर में कभी कभी ठहरते थे और वो उनके घर में दैनिक जो काम होते हैं साफ़ सफाई के वगैरह उनमें हिस्सा लेते थे। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 10 में महात्मा गांधी टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं। तो उनके वो विचार थे कि कोई भी जॉब कोई भी काम वो छोटा नहीं होता है, जो हमारे सहूलियत के लिए होता है। महात्मा गांधी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी दूसरे के घर में रहने के बाद भी टॉयलेट साफ़ करें, लेकिन उनके विचार ही ऐसे थे, बहुत ही बड़े विचार थे उनके कि वो खुद कोई भी काम छोटा नहीं समझते थे। वो दूसरों के घर में ठहरते थे और उनके दैनिक जो काम होते थे साफ़ सफाई के, टॉयलेट साफ़ करना या कोई भी सफाई का काम हो उनमें वो हिस्सा लेते थे और टॉयलेट यूज़ करने के बाद वो साफ़ भी किया करते थे। आप फिगर नंबर 10 में आप देख सकते हैं वहाँ पे। So students, I hope you understood. In this lesson we learned 4 points. These are need to live together, the ant colony, essential services and respecting all jobs. So here we finish block 7.